हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के पेपर 1 का सिलेबस। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में अपन पेपर 2 कॉमर्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। हमारे पास यूजीसी नेट पेपर 1 की 10 यूनिट्स होती हैं। फर्स्ट यूनिट होती है टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकंड होती है रिसर्च एप्टीट्यूड, थर्ड होती है कॉम्प्रीहेंशन या इसको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी बोलते हैं, फोर्थ होती है कम्युनिकेशन, फिफ्थ होती है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, सिक्स्थ होती है लॉजिकल रीजनिंग, सेवन्थ होती है डेटा इंटरप्रिटेशन, एट्थ होती है आईसीटी, नाइन्थ होती है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और टेंथ होती है हायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, अब मैं आपको पूरा सिलेबस में से सिर्फ वो टॉपिक्स बताऊंगी जिनके बारे में एनटीए ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। फर्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड से लेवल्स ऑफ टीचिंग, स्टेजेस, वेरिएबल्स, फेजेस, डोमेन्स जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। बाकी फिर इसमें इवैल्यूएशन के टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन है, नॉर्म रेफरेंस और जो क्राइटेरियन वाला होता है, डायग्नोस्टिक होता है, ये वाली जो इवैल्यूएशन के टाइप्स है वो उनके बारे में पूछा जाता है कि बिहेवियर, हेल्पिंग बिहेवियर, पर्सनैलिटी, कॉम्पिटेंसीज, ये जो स्टाइल्स हैं, एटीट्यूड है, बिहेवियर है, इनके बारे में पूछा जाता है। फिर है क्वेश्चन के टाइप्स। ठीक है, प्रोसेस बेस्ड है, कंटेंट है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है, ये सब चीज़ें। फिर है डायलॉजिक मेथड्स, फील्ड इंडिपेंडेंट है, फील्ड डिपेंडेंट है, ये मेथड्स कौन सा है जो टीचिंग के वो है। फिर है लर्निंग की थ्योरीज़, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं लर्निंग की हमारे पास, उनमें से थ्योरीज से क्वेश्चन आ जाता है। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में लर्नर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बात की जाती है और कई बार टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ ले जाते हैं। फिर है टीचिंग की फ़िलॉसफीज़ है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, इन सब से क्वेश्चंस कई बार आ जाता है। इसके अलावा जो ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड्स हैं जैसे स्वयं है, स्वयं प्रभा, मूक, इनके बारे में आजकल एनटीए ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। फिर है टीचिंग के सपोर्ट सिस्टम्स। टीचिंग के सपोर्ट सिस्टम ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड। अब जो एक ट्रेंडिंग टॉपिक है इसमें वो आ रहा है जैसे कि कून्स के बारे में पूछ लिया कि कून्स क्या है। ये जो सॉफ्टवेयर हैं या फिर कह लो कि बहुत सारे ऐप्स वगैरह हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है कि ये वाला जो ऐप है ये किसके लिए बनाया जाता है, इससे क्या हेल्प होती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, फिर है नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, यूनिट नंबर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च की। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है रिसर्च की डिज़ाइन, पॉजिटिज्म और पोस्ट पॉजिटिज्म। फिर है सैम्पलिंग। अच्छा, सैम्पलिंग में टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग और एरर्स दोनों से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। फिर है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। अब रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों के टाइप्स भी आपको पता होने चाहिए, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। फिर है हाइपोथेसिस और उसकी प्रोसेसेस। अच्छा, प्रोसेस ऑफ रिसर्च। ठीक है, रिसर्च की क्या प्रोसेस होती है, कई बार से क्वेश्चन आ जाता है। फिर है मेजरमेंट और एटीट्यूड वाले जो स्केल्स हैं, अपन पढ़ते हैं ना, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो, ये जो 4 स्केल होता है अपने पास ये। फिर है एथिक्स। रिसर्च की क्या एथिक्स हैं, रिपोर्ट्स वगैरह से आजकल क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, एपीए, एमएलए, शिकागो, बहुत सारी जो रिपोर्ट्स होती हैं, टाइप मतलब फॉर्मेट होता है रिपोर्ट प्रिपेयर करने का, तो उससे क्वेश्चन आ जाता है। फिर कुछ टर्म्स होती हैं जैसे सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस हो गया, मीटिंग हो गया, सिंपोजियम हो गया, इनसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर है थर्ड यूनिट, यूनिट नंबर 3 कॉम्प्रीहेंशन। अब वो कॉम्प्रीहेंशन जो है, अब वो कई बार इजी भी आ जाता है, कई बार डिफ़िकल्ट भी आ जाता है। पहले कॉम्प्रीहेंशन इजी आया था, अब की बार जून 2025 वाले जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा सा अच्छे लेवल का रखा गया और डीआई इजी आया था। ठीक है, फिर है नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पूछ लिया जाता है, इसके मॉडल्स के बारे में पूछ लिया जाता है, प्रोसेस है, बेसिस है, क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है, लिसनिंग के टाइप्स क्या हैं, मास कम्युनिकेशन क्या होता है और इवेल्यूएशन ऑफ कम्युनिकेशन कैसे हुआ। ठीक है, एक हॉट मीडिया और कोल्ड मीडिया वाला क्वेश्चन भी आ जाता है आजकल कम्युनिकेशन से। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट यूनिट है अपनी यूनिट नंबर 5
मैथमेटिकल रीजनिंग। अच्छा, मैथमेटिकल रीजनिंग जो है इजी आती है वैसे तो। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो इसमें पेपर 1 में हमेशा रीजनिंग नॉर्मली देखने को मिली है, ऐसे कोई हाई फाई क्वेश्चंस नहीं आते रीजनिंग के। लेकिन इसमें एक नंबर सीरीज़ या लेटर सीरीज़ से एक क्वेश्चन आ जाता है। फिर एक स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन है वो एनटीए का फेवरेट है, उससे ज़्यादातर एनटीए क्वेश्चन देता ही देता है। बाकी रीजनिंग अगर आप देख के चलो, आपको बेसिक मैथ आती है तो हो जाती है, ठीक है। फिर है 6th यूनिट अपने पास लॉजिकल रीजनिंग। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग जो है इसके 2 पार्ट हैं। एक तो लॉजिकल रीजनिंग ही है, इसमें एक इंडियन लॉजिक का पार्ट और आता है जिसमें अपन पढ़ते हैं प्रमाण, अनुमान, प्रत्यक्ष, उपमान वगैरह, ठीक है। तो उसमें आपके पास फैलेसीज़ वगैरह जो हैं वो पढ़ना ज़रूरी है आपको। बाकी इंडियन लॉजिक को छोड़ के अगर आप लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो इसमें आप डेफिनेशंस पढ़ सकते हैं, कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस पढ़ सकते हैं, सिलॉजियम, मूड्स एंड फिगर्स, एनालॉजी, स्कूल्स, ठीक है। फैलेसीज़ क्या होती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसीज़, ये आपको रटी होनी चाहिए। फैलेसी से ज़्यादातर एक क्वेश्चन आता है, हमेशा आएगा ही आएगा। दूसरा, एक मूड्स एंड फिगर्स से आपको आजकल क्वेश्चन देखने को बहुत मिल रहा है। तीसरा, एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ होता है और उसमें आपको पूछा जाता है कि इसके इक्विवेलेंस में क्या है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, इसका कोई इक्विवेलेंस वाला आपको चूज़ करना होता है उसमें से। बाकी फैलेसी से आ जाता है हमेशा एक क्वेश्चन, हेतुआभास है इंडियन लॉजिक में, इससे ये फैलेसी ऑफ इन्फेरेंस है, इससे भी एक क्वेश्चन आ जाता है। फिर बात करते हैं डीआई की। तो डीआई डिपेंड करता है, कई बार टफ आता है, कई बार इजी आ जाता है, सेम आरसी की तरह। तो जैसे मैंने बताया था, आरसी इजी अब की बार डिफ़िकल्ट आया था, तो डीआई मॉडरेट आया था। ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं था, 2 वे टेबल से था, आप इजीली उसको बना सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना आईसीटी। आईसीटी से अपने जो क्वेश्चन आते हैं वो भी बेसिक ही आते हैं, लाइक जनरेशन ऑफ पीसी, मेमोरी, एब्रीवेशंस अपन को पढ़ना ज़रूरी है, डिवाइसेस क्या है, मालवेयर क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, बीसीसी और सीसी, कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या है, इंटरनेट के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में, लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। अच्छा, सर्च इंजन और ब्राउज़र से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, इनमें से कौन सा ब्राउज़र है, तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर है एक्सटेंशंस और डिजिटल इनिशिएटिव्स, आजकल मतलब करंट में क्या चल रहा है, ठीक है। फिर आते हैं अपन 9th यूनिट पे और सबसे लेंदी यूनिट पे, पीपल एंड डेवलपमेंट। अब पीपल इन्वायरमेंट वाली जो यूनिट है ना, इसमें बहुत सारा सिलेबस है, आप इसको कितना ही कवर कर लो, ये कभी से 100% कवर नहीं हो सकती। तो बेसिकली आप फोकस इसमें कुछ टॉपिक्स पे करो, तो उनसे जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे, तो उसके बिहाफ पे अपन इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। अपन को 100% तो पढ़ना नहीं है, 50 में से 50 क्वेश्चन तो आपके किसी के भी सही नहीं होते, पर आपको ये है कि आप अगर पीपल एंड डेवलपमेंट या कोई यूनिट ऐसी है जो आपको लगता है कि ज़्यादा नहीं आती, तो उसमें से इतना कर लो कि आप 2-4 क्वेश्चंस कवर कर पाओ, ठीक है। फिर है पीपल एंड डेवलपमेंट, इसमें एसडीजी और एमडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर है इंटरनेशनल कन्वेंशंस कौन कौन सी हुई। थर्ड है रैंक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, पोटेंशियल इंस्टॉल्ड और आईपीसीसी वगैरह, ये जो कन्वेंशंस हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। पॉल्यूशन क्या है, और एयर पॉल्यूशन हो गया, नॉइज़ पॉल्यूशन हो गया, इनके बारे में पढ़ लीजिए। नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ लीजिए, क्लाइमेट चेंज के बारे में, डेज़ के बारे में, थीम्स के बारे में, इनके बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। लास्ट टाइम इससे क्वेश्चन आया था नेशनल एक्शन प्लान से, और क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये जो कन्वेंशन है इनसे भी कई बार क्वेश्चन आता ही रहता है, ठीक है। और फिर अपन आते हैं लास्ट यूनिट पे अपनी 10th हायर एजुकेशन। ये भी काफ़ी लेंदी है, होने को इसमें रटने को बहुत कुछ है। आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस वाले जो कमीशंस थी उनके बारे में याद करना होगा, वो याद ही करना होगा, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। फिर है डिजिटल इनिशिएटिव्स, दूसरा है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले जो मैंने आपको बताए। फिर है एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी थी हमारे पास, जैसे तक्षशिला हो गई, नालंदा हो गई, विक्रमशिला हो गई, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि बुद्धिज़्म कहाँ पे था, कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या ज़्यादा पढ़ाया जाता था, कब आई, यूनेस्को में कब आई, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी कितने तरीके की होती हैं, स्टेट,
और प्राइवेट हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई, तो टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ पढ़ना है। फिर है रेगुलेटरी बॉडीज़ जैसे UGC, AICTE, NCERT, NAC, NBA वगैरह। और जो आजकल क्वेश्चन आता है वो आता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर है करंट वाला, वही NEP 2020, एशेज़ की जो रिपोर्ट आती है, NIRF, फिर स्किल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन के बारे में। नेक्स्ट है आपको वैल्यू एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन के बारे में आना चाहिए, डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में जैसे इग्नू वगैरह है उसके बारे में पता होना चाहिए, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल कोर्सेज कौन कौन से हैं इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं इसमें से। ठीक है, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ हेल्पफुल लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।